हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो एनआईसीएल के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे अपने को। वैसे लास्ट भी अपन ने कल भी एक इम्पोर्टेंट पेपर अपन ने पोस्ट किया था, वो भी इम्पोर्टेंट ही एमसीक्यू। आज भी अपन सेकंड जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट है। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे जो है वो कल अपन ने एनआईसीएल के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। ओके, और इसके बाद अपन रीजनिंग का भी पेपर अपलोड करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, इफ द टाउन इन अ टाउन अ मेल एंड फीमेल आर इन द रेशियो 3:2, out of male 25% are children and rest are adults. If the adults male population of the town is 8,100, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन। तो देखो अगर टोटल पॉपुलेशन अगर निकालना है तो यहाँ पे देखो टोटल पॉपुलेशन अपन ने ले लिया y। अब रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल अगर देखते तो कितना है 3:5। ओके, और एडल्ट मेल पॉपुलेशन बोला है यहाँ पे 8,100। तो रेशियो अगर मेल एंड फीमेल का देखते तो कितना है 3:2। मतलब अगर परसेंटेज निकालते हैं मेल के तो इनडायरेक्टली 3/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60%। मतलब इनडायरेक्टली 40% क्या है फीमेल है और 60% क्या है मेल है। अब 60% जो मेल मिले हैं तो परसेंटेज ऑफ एडल्ट मेल अगर निकालना है तो कितने हैं अपने पास 60% है। तो 60% में से जो 25% है वो क्या है चिल्ड्रंस है। तो इनडायरेक्टली 100 माइनस 25 इंटू 60 करेंगे तो इनडायरेक्टली कितना मिल गया यहाँ पे 45%। तो 45% क्या हो गया सिर्फ मेल हो गए और बाकी जो रिमेनिंग 20% है वो क्या है यहाँ पे 25% जो है वो क्या है यहाँ पे चिल्ड्रंस थे। ओके, तो देखो एडल्ट मेल पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो कितना है यहाँ पे 45%। तो 45 डिवाइड बाय 100 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना दिया है यहाँ पे 8,100। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपने को जो वैल्यू आती है वो कितनी आ रही 18,000। इसलिए जो करेक्ट आंसर है क्या है यहाँ पे 18,000। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे बोला है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल with the length of 28 centimeter and breadth 7 centimeter. Find the circumference of circle whose diameter is equal to the side of square। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अपने को पता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे 28 इंटू 7 करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेम एरिया ऑफ सर्कल की अगर बात करते तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मतलब इनडायरेक्टली अपने पास कितना आया 196। ओके, तो साइड ऑफ स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 196 रूट अगर करते हैं तो वो कितना आता है 14 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला देखते हैं तो साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मतलब रेडियस कितना आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। देन सर्कमफरेंस का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू 7 तो कितना आया 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 44 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे बोला है कि पी क्यू एंड आर start running around a circular field with the circumference of 120 meter at the same time from same point. Their speed are 4 meter per minute, 4 okay, then 8 meter per minute and 10 meter per minute respectively. Find when they will meet again at the same point for the first time। तो देखो टाइम अगर देखते हैं यहाँ पे तो p की जो वैल्यू है वो कितनी है 120/4 मतलब उसको 30 मिनट्स है। देन q जो है वो 120/8 है मतलब 15 मिनट्स है। देन r की वैल्यू 120/10 अगर हम देते तो 12 मिनट्स। तो अगर तीनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो वो कितना आता है 60। तो इनडायरेक्टली वो कितने देर बाद मिलेंगे फिर से 60 मिनट्स बाद। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या है 60। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब यहाँ पे बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम आफ्टर 2 ईयर is rupees 1,42,464. Find the simple interest on the sum at the rate of 15% per annum for 7 years। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को पता है जो अपन ने मॉक पेपर में भी देखे। तो अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी है 1,42,464 अमाउंट दिया है। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर दिया है अपने को 12% और 2 ईयर अपने को टाइम दिया है डिवाइड बाय 100 माइनस 1। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो 1 वैल्यू मिल रही है यहाँ पे वो कितनी मिल रही है प्रिंसिपल की वैल्यू 5,60,000। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने 5,60,000
60,000। तो इनडायरेक्टली 5,60,000 पे अगर 50% के हिसाब से 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी 5,88,000। तो मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है 5,88,000, क्योंकि फाइंड द सम इंटरेस्ट ऑन सम बोला है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, नेक्स्ट है अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:4। If 22 liter of mixture is replaced with water, the ratio of the milk and water become 5:6. Find the quantity of milk in original mixture। तो देखो अगर क्वांटिटी अगर देखते हैं मिल्क एंड वाटर की वो कितनी है 7x एंड 4x। ओके, मिल्क अगर निकालना है अपने को तो 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 100, तो कितना मिल गया यहाँ पे 14। वाटर अगर निकालना है तो 22 डिवाइड बाय इंटू 4 डिवाइड बाय 11, मतलब कितना मिल गया यहाँ पे 8। अब दोनों इक्वेशन अपने को मिल गए, तो इक्वेशन के हिसाब से अगर देखते हैं अपन तो जो 4x है उसमें कितना लीटर मिक्स ऐड करना है अपने को, रिप्लेस करना है 14, बराबर है। एंड देन यहाँ पे 8 अगर माइनस करते तो यहाँ पे कितना रिप्लेस हुआ है 22, बराबर है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट जो था अपना अगर रेशियो न्यू रेशियो कितना था 5/6। तो इनडायरेक्टली इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वो कितना आता है यहाँ पे 7। तो इनडायरेक्टली मिल्क जो है वो कितना है 7x है, मतलब इनडायरेक्टली मिल्क की वैल्यू कितनी आ गई 49 लीटर। 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 लीटर। तो यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क ऑफ क्वांटिटी वो कितनी है 49 लीटर की। ओके, देन 6। अब 6 यहाँ पे बोला है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, it earn a profit of 15%. What percentage is mark price more than the cost price? तो देखो सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया है, अपने को सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, बाकी कुछ दिया है क्या नहीं है। तो देखो मार्केट प्राइस अगर देखते हैं तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना आएगा 15% है प्रॉफिट। ओके, तो एमपी इक्वल्स टू 115 इंटू 100 डिवाइड बाय 88, 12% जो अपन ने डिस्काउंट है वो माइनस करके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है अभी 130.68। तो इनडायरेक्टली 130.68 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, मतलब परसेंटेज डिफरेंस, तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 30.68। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 30.68। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7। अब 7 पे क्या बोला है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इंक्रीज इन द फर्स्ट ईयर बाय 20%, decrease in the second year by 15%, and increase again in the third year 10%. After 3 years, the population of village is 1,06,590. Find the initial population of village। तो देखो initial population अपन y ले लेते हैं, तो population after 3 years अगर देखते हैं तो y into 1/20 into फिर 15% माइनस हुआ इसलिए 85 डिवाइड बाय 100 into फिर 10% इंक्रीज हुआ इसलिए 110 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू कितना आया 1,06,590। इसको अगर अपन इक्वेशनली अगर सॉल्व कर दे तो वैल्यू कितनी आएगी 95,000। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 95,000। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अ बोट टेक 65 आवर्स टू ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड रिटर्न पॉइंट सी मिड between stream is 4 km per hour and the boat speed in still water is 16 km per hour. What is the distance between A and C? तो देखो अब यहाँ पे बोला है कि A boat takes 65 hours to travel upstream from point A to point B and return point C mid away between A and B. The speed is 4 km। तो देखो अगर डिस्टेंस अगर रखते A B का तो क्या है 2D हो गया। अगर टाइम इक्वेशंस अगर बनाते तो 2D डिवाइड बाय 12 प्लस डी डिवाइड बाय 20, ओके, इक्वल्स टू कितना दिया है अपने को 65। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम निकाल के है तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है इक्वल्स टू 65 देखे तो 13D इक्वल्स टू 3900। तो डी की वैल्यू कितनी आई 300, मतलब एसी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 300 किलोमीटर। डायरेक्ट अपन ने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि अगर इसको लेंदी प्रोसेस करते तो बहुत लंबा प्रोग्राम जाएगा। ओके, देखो बोट का आवर्स जो दिया है वो कितना दिया है 65 आवर्स का दिया है। उसके बाद पॉइंट ए पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो पता नहीं है, लेकिन स्पीड ऑफ स्प्रिंग दिया है 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्टिल इन वाटर दिया है 16 किलोमीटर। इनडायरेक्टली यहाँ पे 16 माइनस 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा और 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा और इसका जो डिफरेंस है ये है 65। इसको अगर इक्वेशनली अगर सॉल्व करते तो 300 अपने पास क्या आता है
डिस्टेंस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट 9th। अब यहाँ पे बोला है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी कैन कंप्लीट इन 36 days, द इफिशियंसी ऑफ सी इज ट्वाइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ डेज सी विल कंप्लीट टू टेक द अलोन। तो देखो इफिशियंसी ऑफ ए की अगर बात करते हैं तो कितना है, ए अगर है तो 24 बाय 1/24 है, बी अगर देखते हैं तो 1/36 है। तो सी की अगर इफिशियंसी निकालना है तो सी क्या है, इज अ ट्वाइस है। तो देखो ए अगर देखते हैं तो कितना है 72/24, ओके, इक्वल्स टू 3। देन बी अगर देखते हैं तो 72/36 मतलब कितना हो गया 3। मतलब इनका इफिशियंसी अगर देखते हैं तो 3 + 2 मतलब इनडायरेक्टली इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो टोटल टाइम टेकन अगर देखते हैं तो 72 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना आ गया 7.2 मतलब 7 1/5 डेज उसको लगेंगे। अब 72 कहां से आया, ये तो कंसेप्ट है अपना कि 72 आया कहां से, क्योंकि अपने को तो यहाँ पे दिया ही नहीं है कि यहाँ पे क्या बोला है जस्ट कि उसका डबल है, द इफिशियंसी ऑफ ट्वाइस, बराबर है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि जो 24 है 26 है इसका एलसीएम निकाले अपन ने 72 एंड देन उसके बाद उसका जो रेशियो मिला अपने को उसको अपन ने मल्टीप्लाई करके इफिशियंसी निकाले सी का एंड देन उसके बाद अपन ने उसको कैलकुलेट किया। ओके, अगर इसका लेंदी प्रोसेस अगर करने जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले दोनों को ऐड करो, देन उसके बाद उसका एलसीएम निकाल के फिर उसका कैलकुलेशंस करके उसका रेशियो निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। ये बहुत ज्यादा तकलीफ वाला काम है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट वहां पे सॉल्व किए। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ 65 स्टूडेंट इन अ क्लास वाज कैलकुलेटेड एज 32। ओके, 32. Later, it was found that the weight of two students are wrongly calculated. One student actual weight was 26, but it was calculated as a 30, and another student actual weight was 42, but it was calculated as a 36. What is the actual average weight of 65 student in a class? तो देखो करेक्ट वेट अगर देखते हैं यहाँ पे तो 65 इंटू जो 32 माइनस 30 माइनस 36 प्लस 26 प्लस 42 तो कितना आ रहा है यहाँ पे इनडायरेक्टली 2082 डिवाइड बाय अपन कितने करेंगे 65 तो कितना आएगा 32.03। अब देखो यहाँ पे जो 32 है देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 26 एंड 4 का यहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ पे जो 42 था वो 36 का डिफरेंस है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू है वो अपन ने क्या किया यहाँ पे कैलकुलेट करके माइनस कर दिए, जो वैल्यू जो थी तो 26 माइनस 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड 42 माइनस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यू है वो क्या किया अपन ने यहाँ पे माइनस कर दिया और तब जाके अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशंस को। ओके, तो यहाँ पे 65 इंटू 32 पहले ही सी था उसमें से 36 एंड 36 माइनस कर दिए, देन ऐड क्या किया अपन ने 26 एंड 42 ऐड कर दिए तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने को ये मिला एंड देन उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो आंसर। मतलब यहाँ पे अपने को शॉर्ट मेथड ही यूज करना है, तुम लॉन्ग मेथड यूज करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा अभी। ओके, नेक्स्ट 11th टेबल ग्राफ दिया है अपने को। ओके, तो देखो डायरेक्शंस क्या बताया यहाँ पे, द बार ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस ऑफ 3 पॉलिटिकल पार्टीज ए बी एंड सी in the term of vote acquired in the election in consistency during the 2008-2012. The following data given in lakh. ओके, तो देखो सबसे पहले टेबल बता देता हूं। ये देखिए यहाँ पे ईयर्स दिए अपने को 2008 से 2012, उनके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी दी है कि जो वोट्स है ये दिए है और वोट्स की जो वैल्यू है वो किसमें है लाख में है। 3 अपने पास पॉलिटिकल पार्टीज है ए बी एंड सी, ए जो है वो ब्लू कलर में, बी जो है वो रेड कलर में एंड सी जो है वो ग्रीन कलर में है। ओके, तो देखिए अब इसके ऊपर अपने को क्वेश्चनिंग करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर देखिए क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज नंबर ऑफ वोट एक्वायर्ड बाय बी मोर और लेस देन दैट ए ड्यूरिंग 2008-2012। तो ए की अगर बात करते हैं तो 2008 एंड 2008 की बात करते हैं यहाँ पे देखो 2.1 है। ओके, देन अगर 12 की बात करते तो यहाँ पे 4.16, लेकिन अपने को क्या बोला यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपन ने सभी ए वोट जो थी उसकी क्या निकाला एवरेज निकाला अपने, ठीक है। तो कितना एवरेज आया 3.18 मतलब इन सबके एडिशन डिवाइड बाय 5। देन वोट अगर बी की अगर करते हैं तो बी का भी अपने को निकालना पड़ेगा जो रेड लाइन में है तो 3.1
3.5, 3.1, 4, 3.9, 3.8। तो इसका अगर कैलकुलेशंस करके अगर सम निकालते तो कितना आता है 3.66। अगर परसेंटेज डिफरेंस निकालना है तो 3.36 माइनस 3.18 डिवाइड बाय 3.18 इंटू 100। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 15% का, मतलब 15% यहाँ पे क्या है इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी मोर वोट्स आर रिक्वायर्ड बाय सी इन 2013 देन इन 12 टू मेक द रेशियो वोट बिकम 3:2 कीपिंग ए वोट द सेम एज 2012। देखो हाउ मेनी वोट्स रिक्वायर्ड निकालना है सी को इन 2012 देन 2013। तो सी के वोट अगर देखते हैं यहाँ पे तो वो है एक्स। वोट ऑफ ए देखते हैं तो वो 2012 में कितना है 2012 में ए के वोट अगर देखते हैं तो 2012 में ए के जो वोट है वो कितना है 4.15 बराबर है। देन उसके बाद अगर वोट सी की बात करते हैं 2013 तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसका जो डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। मतलब डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे x प्लस 1.5 बराबर है। तो यहाँ पे वोट सी डिवाइड बाय वोट ए करेंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो 3/2 का। तो x प्लस 1.5 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 415। इसको कैलकुलेशंस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही 4.725। तो ये जो आंसर है ये क्या इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है कि बाय व्हाट परसेंटेज शुड वोट बी इंक्रीज और डिक्रीज इन 2012 टू इट्स इक्वल एवरेज ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर। तो यहाँ पे अगर बी की अगर बात करते हैं अपन 2012 की तो बी का जो वैल्यू है वो कितना है 3.8। ओके, और एवरेज अगर एवरेज निकालते हैं अपन सभी की तो बी वोट जो है तो बी के वोट जो है वो 2008 से लेके 2011 तक 2008 से लेके 2011 तक के अगर बी के वोट तो 3.5 3.1 4 एंड 3.9 इनके एडिशन करते हैं डिवाइड करते हैं 4 से तो 3.6.25 क्या गया एवरेज मिल गया। तो यहाँ पे अगर डिक्रीज देखते हैं तो यहाँ पे 3.6 और यहाँ पे तो 3.8 माइनस तो 0.175 से क्या हुआ डिक्रीज हुआ। अगर परसेंटेज देखते हैं तो 0.175 डिवाइड बाय 3.8 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 4.6%। ओके, नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन 2011 बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वोट ऑफ सी इंक्रीज टू एक्सीड द वोट ऑफ बी इन द सेम ईयर। ओके, तो देखो बाय 12। ओके, सेम ईयर बाय 12। तो वोट अगर बी देखते हैं 2011 में तो वो है 3.9। 3.9 कितने से इंक्रीज बोला है 12% से इंक्रीज बाय 12। तो इनडायरेक्टली कितना हो गया 112 बराबर है। तो 3.9 इंटू 112% अगर करेंगे तो कितना आएगा 4.368। अगर वोट सी की बात करते हैं 2011 में तो सी वोट जो है वो कितना है 2.3। तो इंक्रीज अगर देखते हैं तो 4.368 माइनस 2.3 तो क्या हो रहा है 2.068। अगर परसेंटेज इंक्रीज की अगर बात करते तो 0.068 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 89.9% क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट वेर एक्वायर्ड बाय सी with respect to the total vote acquired by all three parties in 2009। ओके, तो ऑल पार्टीज अगर देखते तो वोट अगर देखो ए के है 3.1 बी के 2.5 एंड सी के 1.9। ओके, ये देखो ये मिल रहे अपने को टोटल वोट्स अगर देखते हैं इनके तो कितना हो रहा है 7.5। तो परसेंटेज ऑफ सी वोट अगर निकालना है तो 1.9 डिवाइड बाय 7.5 क्योंकि सी का जो वोट है वो कितना है 1.9 है इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.33%। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन बोला है तो देखो यहाँ पे क्या बोला है 15 इंटू 15 इंटू 15 प्लस 45 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू वॉट। तो अगर इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं तो 15 जो है 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 45 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ओके, तो 3 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9 हो गया। और इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर 45 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया प्लस यहाँ पे जो स्क्वायर है। ओके, तो 45 का स्क्वायर अपने को पता है क्या नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके आंसर कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है अभी 25 इंटू 24 इक्वल्स टू कितना है 600। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है
600. ओके, नेक्स्ट। अब दिया है 5 1/3 ऑफ 5 प्लस 373 1/3 ऑफ 1 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। ओके, तो इसको भी अगर इक्वेशनली सॉल्व करते हैं तो ऑफ की जगह अपने को डालना है मल्टीप्लीकेशन। ओके, जहां जहां ऑफ है वो क्या है अपना मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 प्लस ये इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ रहा है 1120 ऑफ 1 माइनस यहाँ पे अगर 25 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर कितना आ रहा है 400। तो अगर इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं एलसीएम निकाल के तो 1200 डिवाइड बाई 3 माइनस 400 तो इनडायरेक्टली क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो क्या आया 0, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क में वैल्यू है वो क्या आएंगी यहाँ पे 0। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे बोला है 333 डिवाइड बाय 8.5 प्लस 10 रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो यहाँ पे देखो इक्वेशनली अपन करते हैं तो यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 18 प्लस 5 का स्क्वायर 5 का रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइड करने के बाद प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो इसको अगर प्लस करते हैं इनडायरेक्टली आंसर कितना आता है 743। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ओके, देखो क्या दिया है 12,705, देन दिया है 1155, देन क्वेश्चन मार्क ये वाले अपने को फाइंड करना है 33 11 एंड 5.5। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली जो वैल्यू है यहां से अगर देखते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, और देन उसके बाद कितने का मल्टीप्लाई आएगा 5 का, मतलब इनडायरेक्टली 33 इंटू अगर करते हैं 5 तो कितना आ जाएगा 165। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 160। तुम लार्ज वैल्यू से भी ले सकते हो, अगर डिवाइड करते जाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे 5.5 दिया है और ये इसके डबल हो रही है और ये इसके टिबल हो रही है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो ऑड से इंक्रीज हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली 135। इसलिए 33 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 165। तो मिसिंग वैल्यू जो है वो कौन सी है 165। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अब 20 में क्या बोला व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, देखो सीरीज दिया है 346 21 321 341 326 336, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है प्लस माइनस हो रही है। तो अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है बराबर है। फिर यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 15 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस है और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 25 का डिफरेंस, मतलब 5 से जो वैल्यू है वो क्या हो रही इंक्रीज डिक्रीज हो रही। तो देखो यहाँ पे पैटर्न में सीरीज में बताया है कि 346 अगर है तो उसमें से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जा रहा है 321। फिर अगर 321 से 20 प्लस करते हैं तो 341, फिर 341 में माइनस 15 करते हैं तो 326, फिर 326 में 10 ऐड करते हैं तो 336, एंड देन फिर 336 में अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 331। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है 331। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे 21 to 25 डायरेक्शंस दिया है। अब देखो क्या बोला है द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय एज प्रोफाइल। तो देखो यहाँ पे एजेस दी है, देखो 29 to 20 to 29 इयर्स, 30 to 39 इयर्स, 40 to 49 इयर्स, 50 to 59 इयर्स एंड अबव 60 ईयर, एंड देन उसके बाद उसके परसेंटेज भी दिए हैं। ओके, तो इसके ऊपर से अपने को क्या करना है अभी क्वेश्चनिंग सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है out of 2.68 lakh central government employee how many are above 60 years old। तो 60 years old की अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्टली वो कितने हैं 21%। तो यहाँ पे 60 years old की अगर 21% है तो अपने पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी दी है। ओके, तो इनडायरेक्टली अपने पास जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे 2.68 लाख रुपीज दी 2.68 लाख दी है। तो इनडायरेक्टली 2.68 का अगर अपन 21% निकालते हैं तो इनडायरेक्टली अबव एज के कितने हैं 60, तो 0.56, मतलब इनडायरेक्टली 56,2800 कितनी उसकी क्या है वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे बोला है कि आउट ऑफ 6.8 लाख सीट
only 2.4 lakh are employed. If the government plan to fill the empty seats by giving 20% reservation for ex-servicemen aged 39 to 49 years and filling the remaining seats with the freshers to age 20 to 29 years, how many freshers will hire? तो देखो वैकेंट सीट की अगर बात करते तो 6.8 टोटल सीट्स है, उसमें से 4.5 जो है वो 4.2 जो है वो एम्प्लॉयड, मतलब 2.6 लाख जो है वो क्या है, वैकेंट सीट है। अब एक्स सर्विसमैन की अगर बात करते तो एक्स सर्विसमैन जो 30 एंड 49 के ईयर्स के है, ओके 30 एंड 49 मतलब यहाँ पे दो ऐड हो गए, 28 प्लस 12 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 40%। तो यहाँ पे जो 40% वैल्यू है सर्विसमैन की, तो यहाँ पे लेकिन सर्विसमैन का रिजर्वेशन 20% का दिया है, तो 20% इंटू 2.60 मतलब इनडायरेक्टली कितना हो रहा है 0.52 लाख, बराबर है। अब सीट्स फॉर फ्रेशर्स अगर देखते हैं तो टोटल वैकेंट सीट्स माइनस सेल्स एक्स सर्विसमैन मतलब 2.6 जो लाख निकला था माइनस करेंगे 0.52 मतलब 2.08 लाख क्या है रिमेनिंग सीट्स। नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आउट ऑफ 18.6 लाख कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द गवर्नमेंट जॉब 20% वेयर एक्स सर्विसमैन, if the number of reserve seat of ex-serviceman is 20% of the total 2.6 lakh seats, what percentage of ex-serviceman applicant will be selected? तो देखो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन एप्लीकेंट अगर देखते हैं तो 18.6 लाख का अगर 20% निकालते हैं तो वो आता है अपने को कितना आएगा 3.72, ओके। देन उसके बाद अगर सीट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन अगर देखते हैं तो वो 20% है, तो इनडायरेक्टली अगर 2.6 का अगर 20% अगर निकालते हैं तो 0.52 लाख होगी, बराबर है। अब परसेंटेज सिलेक्टेड अगर देखते हैं तो रिजर्व सीट डिवाइड बाय एक्स सर्विसमैन एप्लीकेंट इनटू 100, तो इनडायरेक्टली 0.52 डिवाइड बाय 3.72 इनटू 100, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जो आंसर आता है वो कितना आएगा 14%। तो आंसर क्या आएगा 14%। आप भी सॉल्व कीजिए तभी समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे फोर्थ बोला है कि द नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज 50 इयर्स और ओल्डर इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एम्प्लॉय एज 20 एंड 29। तो 50 इयर्स की अगर एज की बात करते तो यहाँ पे देखो 25 प्लस 21 मतलब इनडायरेक्टली कितने हो गए 45, बराबर है। और अगर 20 टू 29 की अगर एज देखते तो वो कितने हैं 15, तो इनडायरेक्टली इनका अगर डिफरेंस देखते हैं तो 45 माइनस 15 मतलब इनडायरेक्टली 30% का डिफरेंस है। तो देखो अब यहाँ पे एम्प्लॉय एज देखते हैं तो यहाँ पे 59 20% है और 60 जो है वो 21 है, दोनों का जो एम्प्लॉय एज ग्रुप निकला है वो कितना है 45x। अब एज एम्प्लॉय अगर देखते हैं तो देखो 29 माइनस 20 और 29 के बीच में 15% है, तो कितना हो गया 15x। तो परसेंटेज मोर अगर निकालते हैं तो एज एम्प्लॉय 50 प्लस एज एम्प्लॉय 20 टू 29 डिवाइड बाय 20 29 इनटू 100, तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इस कैलकुलेशन के बाद तो वो कितनी आ रही है यहाँ पे 200%, मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज रेट है वो कितना है 200%। नेक्स्ट फिफ्थ बोला है बाय व्हाट परसेंटेज आर एम्प्लॉय एज 40 एंड 49 इयर्स few every employee is 30 and 39। तो 40 49 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 40 49 कितना है 12% है, बराबर है। तो 12 इंटू 100 करेंगे तो 12% आ जाएगा। देन एम्प्लॉय एज 30 एंड 39 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। तो परसेंटेज फीवर अगर देखते हैं तो एम्प्लॉय एज 30 39 माइनस एम्प्लॉय एज 40 49 डिवाइड बाय 30 39 इंटू 100, तो यहाँ पे जो क्या वैल्यूज मिली थी उसको अपन अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो अपने को जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 57.14%, ओके। नेक्स्ट 26, अब देखो यहाँ पे बोला है कि A can paint a ceiling fan of 5 centimeter by 12 centimeter in 12 hours and B can paint a ceiling of 10 centimeter by 5 centimeter in 10 hours. How long will they take together a paint ceiling of 15 centimeter into 20 centimeter? तो अगर यहाँ पे देखो मैन डे एंड वर्क दिया है, बराबर है, मैन डे वर्क यहाँ पे भी दिया है, तो रेट अगर देखते हैं यहाँ पे तो कितना रेट है 12 आवर्स है, और कितना टाइम है यहाँ पे बी ए का अगर रेट देखते हैं तो वो कितना है 12 आवर्स का है, बराबर है। बी का जो देखते हैं तो वो कितना है 10 आवर्स का है,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अवर्स जो है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 5 इंटू 10 करेंगे और यहाँ पे 12 इंटू 5 करेंगे तो अपने को बेस रेट मिल गया। तो इसका जो रेशियो निकलेगा वो कितना रहेगा, 1:1। तो इनडायरेक्टली अपने पास क्या दिया है, ए बी का अगर पेंट डिग्री देखते हैं तो वो कितना दिया है अपने को, 60 सेंटीमीटर, बराबर है, इन 6 आवर। तो फॉर 20 15 इंटू 20 अगर करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 इंटू 15 डिवाइड बाई 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 आवर्स, मतलब 30 आवर्स लगेंगे उसको पूरा सीलिंग जो है पेंट करने के लिए। ओके, यहाँ पे अपन ने शॉर्टकट सॉल्व किया, आप भी यहाँ पे ये फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हो। ओके, मतलब 12 इंटू 5 इंटू 12 ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ए का सीलिंग दिया है वो अपने को पता है यहाँ पे, और बी का जो सीलिंग है वो भी पता है। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लीजिएगा ताकि आपको और भी इजीली समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 7:10। आफ्टर 3 months सी ज्वाइन विद द इन्वेस्टमेंट 1.5, ओके, टाइम्स ऑफ ए, मतलब उससे ज्यादा है। इफ सी प्रॉफिट शेयर रुपीज 12,600 आफ्टर 1 year, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट। तो देखो इन्वेस्टमेंट रेशियो अगर देखते हैं 7:10 का है, तो इसने पूरा 12 महीने काम किया, इसने भी पूरा 12 महीने काम किया, लेकिन ए ने जो है वो कब, सी ने जो है वो कब काम किया है, इनडायरेक्टली 1.5, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 5x इंटू 9, मतलब इनडायरेक्टली उसका कितना हो गया, 28 टोटल, मतलब इनडायरेक्टली 31.5। ओके, तो 31.5 जो है वो सी का शेयर है, इक्वल्स टू कितना है, 12,600। तो x की जो वैल्यू वो निकल गई, वो कितनी आ गई, 400। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपने पास है कि 20x प्लस 40x प्लस 31.5, तो इसकी वैल्यू आती है 99.5। तो इनडायरेक्टली 99.5 इंटू 400 करेंगे तो 39,800 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। सिंपल सी है, ए एंड बी का जो रेशियो है वो 10:7 का है, बट आफ्टर 3 months सी ने ज्वाइन किया, मतलब सी के 12 ही महीने हो गए। ओके, एंड देन उसके बाद सी ने कितना इन्वेस्ट किया, ए से 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखते हैं अगर 10 है तो वो 1.5 इससे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, तो यही कैलकुलेशंस अपन ने यहाँ पे किया है और इसका आंसर कैलकुलेट किया। आप भी सॉल्व करके देखिए, तब भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे बोला है कि नॉर्मली 16 बिस्किट कॉस्ट रुपीज 50 रुपीज, ड्यूरिंग द पीक आवर 12 बिस्किट कॉस्ट एज द सेम, बाय व्हाट परसेंटेज द प्राइस हायर ड्यूरिंग पीक आवर। तो देखो सेलिंग प्राइस अगर देखते हैं तो 50 के लिए 60 बिस्किट है, मतलब 50 डिवाइड बाय 60 हो गया। पीक आवर में अगर सेलिंग प्राइस पर बिस्किट करते हैं तो 15 डिवाइड बाय 12 हो गया। तो यहाँ पे देखो 15 डिवाइड बाय 12 माइनस 15 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना आएगा, 4/12 इंटू 100, मतलब डायरेक्टली 33.33% क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पल्लवी स्कोर मार्क इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द रेशियो ऑफ 4:5। केमिस्ट्री मार्क वेयर 30 more than physics. Okay, the average marks in physics and chemistry and maths were 180. How many did she get the maths? तो देखो फिजिक्स अगर देखते हैं तो वो कितना है, 4 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे जो है 4x है। केमिस्ट्री जो है वो 5x है, एंड जो मैथ्स है वो कितना है, x इक्वल्स टू 30 दिया है डायरेक्टली। तीनों की वैल्यू जो है 4x 5x और x की वैल्यू कितनी है अपने को, 30 है, बराबर है। तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ्स की बात करते हैं तो 9x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे, 450। ओके, 450 कैसे आया कि 180 इंटू कितने करेंगे, 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540। ओके, देन y इक्वल्स टू 540 माइनस 270 इक्वल्स टू कितनी वैल्यू रहेगी अपने पास, सिर्फ 270 वैल्यू रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 30 है, तो 9 इंटू 3 मतलब 270। तो यहाँ पे 540 माइनस 270 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना चाहिए, 270। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम डबल, द प्रिंसिपल इज 10 years, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली आफ्टर 2 years द सेम रेट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है 2p। ओके, क्योंकि प्रिंसिपल जो सम है वो क्या दिया है, डबल दिया है, तो 2p डिवाइड बाय p इंटू 10 इक्वल्स टू कितना है, 20%।
तो अब ये जो 20% इंटरेस्ट रेट है, ये कंपोनेंट के फॉर्मूले में अपन अप्लाई करेंगे, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15:11। कितना आ रहा है, 15:11 का जो है वो रेशियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अ मोटर बोट upstream speed at 12 km per hour and downstream at speed 18 km per hour. What is the average speed of round trip? Okay, तो राउंड ट्रिप का अपने को एवरेज निकालना है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड अगर करते हैं तो 12 आवर पर किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड करते हैं तो 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही है 2 इंटू अप स्पीड इंटू डाउन स्पीड डिवाइड बाय अप स्पीड प्लस डाउन स्पीड। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे 14.4 जो किलोमीटर पर आवर है उसका एवरेज स्पीड मिल गई। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे बोला है अ मोटरसाइकिलिस्ट टेक 3 आवर टू कैच अ ट्रेन लास्ट बोगी एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड ओवरटेक इट कंप्लीटली द नेक्स्ट 15 मिनट्स। इफ द ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग, हाउ फार डिड द ट्रेन ट्रेवल इन दैट टाइम। तो देखो रिलेटिव स्पीड अगर देखते हैं तो यहाँ पे 60 किलोमीटर दिया तो 60 माइनस एक्स, और 200 मीटर के लिए अगर कवर करते हैं तो 0.2 किलोमीटर हो गया। ओके, तो 0.2 इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स इंटू 15 डिवाइड बाय 60, क्योंकि 50 मिनट्स है और टाइम दिया है 1 आवर का। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 59.2 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का अगर डिस्टेंस देखते हैं तो इनडायरेक्टली कितना है 1/4 बराबर है 3 मिनट 3:15। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू आएंगे 59.2 इंटू 13/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 192। ओके, तो इनडायरेक्टली जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया यहाँ पे 192.4। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, मैंने शॉर्टकट में सॉल्व किया है लेकिन इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे आया करके। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 5 टाइम्स राहुल एज इक्वल 3 टाइम्स रॉकी। Rocky's wife is 5 years younger than him. Okay. 5 years ago, Rahul and Rocky wife's age were the ratio 2:3. What is the average age of Rahul, Rocky and his wife? तो देखो राहुल रॉकी का अगर एवरेज अगर देखते रेशियो वो कितना है 3:5 है, क्योंकि वो 5 टाइम्स क्या है राहुल से, 3 टाइम्स रॉकी से, बराबर है। तो इनडायरेक्टली वाइफ का अगर रेशियो निकालते हैं 5x माइनस 5x। ओके, वाइफ रॉकी की एज की वाइफ कितना है 5, और यहाँ पे जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 5। तो इनडायरेक्टली राहुल एज डिवाइड बाय राहुल वाइफ है तो 2/3, मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं x की तो अगर 5, तो यहाँ पे 3x प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 60। एवरेज कितना मिल गया यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 3 मतलब 20 इयर्स। तो यहाँ पे जो राहुल रॉकी एंड हिज वाइफ है उनका एवरेज एज कितना है 20 इयर्स। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है the difference between simple interest and compound interest annually for 2 years at 18% is rupees 8,100. What will be the simple interest on the same principal after 5 years? देखो डिफरेंस बिटवीन दिया है अपने को। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो वो कितना है 8,100, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी अभी 2,50,000। ओके, अगर इसको अपन कैलकुलेशंस अगर करते हैं फॉर 2 इयर्स का तो कंपाउंडेड कितना आ रहा है 2,50,000। तो 2,50,000 इंटू 18 ओके इंटू 5 तो कितना आ रहा है 2,25,000। ओके, तो 2,50,000 जो थी वो क्या थी अपनी अमाउंट थी, प्लस 2,25,000 क्या आ गया अपना 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आंसर कितना आ गया 475,000। ठीक है, इनडायरेक्टली अपने को यहाँ पे जो वैल्यू है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अपने को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अ रेक्टेंगुलर गो डाउन हिज डायमेंशन इन द रेशियो 3:5:4। द फ्लोर एरिया इज 300 स्क्वायर किलोमीटर। What will be the cost to paint all walls and roof at 2.5 स्क्वायर मीटर? ओके, तो देखो फ्लोर एरिया अगर देखते हैं तो कितना है अपने पास डायमेंशन 3/5 है, तो 3/5 का अगर डायमेंशन देखते हैं तो कितना है 300 है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब सरफेस एरिया का अगर देखते हैं फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ ब्रेथ। तो यहाँ पे देखो क्या किया 2 इंटू 3x प्लस 4x प्लस 5x इंटू 4x इक्वल्स टू कितना आ रहा प्लस 3x इंटू 5, तो कितना आया
1580। ओके, कितना है 1580, तो 1580 इंटू 2.5 तो कितना आ जाएगा 3950। इसको भी आप सॉल्व करके देखिए अपने एंड से, मैंने अपने एंड से सॉल्व किया, आप अपने एंड से सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आता है मुझे बताइएगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।